जय मसीह की आप सबको। शुक्र है, खुदा का धन्यवाद है पिता परमेश्वर का। आज की इस वीडियो में माँ का गर्भ एपिसोड 2। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ। इस वीडियो को आप लोगों के सामने फिर से तैयार करके दिखाने के लिए परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की। तो आप लोगों से निवेदन करती हूँ, मेहरबानी से आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो भी इसमें वचन दिया गया है परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार आप इस वचन को ध्यान से सुनिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जब शादी पड़ी जाती है तो उस समय निकाह की लास्ट आयत यही होती है। बाकी प्रचार तो अपनी मर्जी का कर देते हैं और जब लास्ट में इस आयत को पढ़ देते हैं, उत्पत्ति 2:24, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक तन बने रहेंगे। तो क्या परमेश्वर ने सिर्फ यही तक बोला है? ये तो स्टार्टिंग का वचन है। ये तो स्टार्टिंग में जब परमेश्वर ने बोल दिया था तो उसके बाद का वचन भी हमने देखना है और सेवकों को चाहिए कि इसके बाद का जो भी वचन है वो भी लोगों के सामने प्रचार करना चाहिए, ताकि लोग इस बात को भूल जाएं कि सिर्फ पत्नी के लिए ही सभी हक नहीं पूरे करने। बेशक पत्नी को पहल है, लेकिन माता पिता जिन्होंने हमें जन्म देकर बड़े किया, पाला पोसा, 20-25 साल की उम्र तक संभाला, उनकी भी आज्ञाकारी में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लड़की लड़का दोनों का फ़र्ज है। जब हम इससे आगे का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। इस वचन को भी आप ध्यान से सुनिए और भी इस वचन को ज़रूर पढ़ें। निर्गमन 20 चैप्टर की 12 आयत, इसमें लिखा हुआ है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तो माता पिता का आदर करने के द्वारा ही परमेश्वर हमारी आयु को लंबा करता है और जो भी हमारे लिए परमेश्वर ने आशीषें रखी होती हैं, परमेश्वर उन आशीषों को हमारे सामने दे देता है, भेज देता है। परमेश्वर उन चीज़ों में हमें बरकत देता है और इसी के साथ साथ आयु भी लंबी होती है। इसमें साफ लिखा हुआ है, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। ये किसके लिए है? बच्चों के लिए। जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वहाँ पर नीति वचन 31 चैप्टर में पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक अगर ध्यान से पढ़े तो वहाँ पर लमुएल राजा के बारे में लिखा हुआ है। लमुएल राजा की माँ ने उसको जितना भी वचन सिखाया, उस वचन को हम ध्यान से पढ़ें। लमुएल राजा के वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए, हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ इसी तरह से बच्चों को समझाती है और बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार करके, और फिर माँ शुरू से लेकर बच्चे की शादी होने तक बच्चे को समझाती है ताकि बच्चा ठोकरें ना खाए। और कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा बाहर से किसी प्रकार की भी गलत संगति के द्वारा गलत ज़िंदगी व्यतीत करे। तो हम बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ को बहुत ही प्यार से मम्मी मम्मी, माँ के बिना एक मिनट भी गुजारा नहीं होता। माँ के बिना एक मिनट भी बच्चों को इधर उधर होना मुश्किल होता है। खुद बच्चे चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन जब वो बाहर से घर आते हैं तो सबसे पहले उनको अपनी माँ ही दिखाई देनी चाहिए। उस समय जब ये छोटे होते हैं तो इनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम रोल बन जाता है माँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। माँ का गर्भ 3रा एपिसोड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत तायत से आशीष दे और हमेशा आपकी हर ज़रूरत को खुदा पूरा करे और आपको इस वचन के मुताबिक आशीष मिले और ये वचन आप लोगों के घर में बहुत तायत से बढ़े फूले और आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में अच्छे कामों में और परमेश्वर के वचन में कामयाब होते रहें और परमेश्वर आप सबको स्वर्गीय आशीषों से भरपूर करे। आमीन।